दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, 2 से 3 दिन पहले हम एक मैम के यहाँ गए थे। तो उन मैम के यहाँ जब हम गए तो उनकी मम्मी ने हमको खाना खिलाया और खाने में उन्होंने हमें अचार दिया। जब अचार दिया तो वो अचार एक नए टाइप का था, उससे पहले हमने उस टाइप का अचार नहीं खाया था। हमें वो अचार बहुत अच्छा लगा। अब बहुत अच्छा लगा तो हमने सोचा कि क्यों ना ये अचार अपने घर बनाया जाए। तो जो अचार बनाने की विधि थी वो हमने उनसे पूछी और फिर अपने घर आकर उस तरह से अचार को बनाया। अचार बनाने के बाद एक डिब्बे में हमने उसको बंद करके रख दिया और आज जब हमने उसको खोल के देखा तो उस अचार में एक ऊपर लेयर आ गई थी वाइट कलर की। जब हमें वो लेयर देखी हमने तो हमें अजीब सा लगा कि इस तरीके का कुछ भी हमने उसमें ऐसा नहीं मिलाया जिससे कि उसमें ये वाइट कलर की लेयर आ जाए। तो जब हमने उसको देखा तो अजीब लग रहा था, तो हमने क्या किया, मैम से पूछा कि ये जो व्हाइट कलर का लेयर है ये किस टाइप से, क्यों, कैसे आ गया। तो उन्होंने बताया कि ये जो लेयर आ गया है अगर व्हाइट कलर का, तो वो जो लेयर है वो फफूंद आ गई है और आपका अचार जो है वो खराब हो गया। तो हमने सोचा यार ये फफूंद आ गई, हमारा अचार खराब हो गया। लेकिन बहुत सारी फफूंद ऐसी होती हैं जिनको हम खाने के लिए यूज करते हैं, और ये जो फफूंद है ये क्यों आ गई। तो उन्होंने कहा आपने अपने अचार को धूप में नहीं रखा इसलिए फफूंद आ गई। तो सोचने लगे कि ये फफूंद धूप में रखते तो क्यों नहीं आती और यहाँ कैसे आ गई। तो आइए इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और फफूंद को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि क्या होता है फफूंद, और देखेंगे कि कौन सी फफूंद को हम खाने के लिए यूज करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि फफूंद कवक क्या होता है। तो देखिएगा, फफूंद को हम लोग फंगी भी बोलते हैं, ठीक, फंगी बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं कवक। ठीक है, ये जो कवक होता है बचपन में हम लोग खूब इससे खेलते थे। मतलब कवक जो होता है इससे खूब खेला करते थे। कैसे खेला करते थे समझ लीजिए। पहले समझिए ये होता क्या है। ये अति सूक्ष्म पौधे होते हैं। ये क्या होते हैं? अति सूक्ष्म पौधे होते हैं। ठीक, अति सूक्ष्म पौधे होते हैं और ये जो पौधे हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। जो व्यक्ति अपना भोजन खुद नहीं बनाता वो कैसा होता है? परजीवी होता है, जिसकी बात हम कर भी चुके थे जीवाणु और विषाणु के अंदर। जीवाणु और विषाणु के अंदर इसकी बात हम कर चुके थे। जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते वो क्या होते हैं? परजीवी। लेकिन अगर ये पौधे हैं तो सवाल ये भी उठता है कि अगर ये पौधे हैं तो ये अपना भोजन क्यों नहीं बनाते, जबकि अन्य सभी पौधे अपना भोजन बना लेते। तो याद रखिएगा, पौधों के अंदर एक चीज होती है जो भोजन बनाने का काम करती है, वो कहलाती है पर्णहरिम। बात यहां तक समझ में आई? पर्णहरिम जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, वो पौधों के अंदर पाया जाता है और यही क्या करता है? पौधे के भोजन को बनाता है। लेकिन इनमें यही पर्णहरिम कवक में नहीं पाया जाता। पर्णहरिम ना पाए जाने के कारण ये अपने भोजन को स्वयं नहीं बना पाते। पर्णहरिम देखिए क्या काम करता है? भोजन बनाता है। पत्तियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, याद रखेंगे, पत्तियों में पाया जाता है। और भोजन जहां बनता है वो क्या चीज कहलाती है? हमारे घर में जहां भोजन बनता है वो क्या कहलाता है? रसोई कहलाता है कि नहीं कहलाता है? तो पौधों की रसोई कहाँ होती है? पौधों की रसोई याद रखेंगे पर्णहरिम को कहते हैं। पर्णहरिम को पौधों की रसोई कहते हैं क्योंकि यहीं पर भोजन का निर्माण होता है पौधे। यहाँ तक बात कंफर्म हो गई। अति सूक्ष्म पौधे, इन्हें पर्णहरिम नहीं पाया जाता। और क्या नहीं पाया जाता? अब भाई देखो, पौधे का जो भोजन होता है वो पत्तियों में निर्मित होता है। कहाँ? पत्तियों में। जो जहां पर हरे जो भाग होते हैं वहां पर भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, जरूरी नहीं पत्तियां। अब जहां पर भी हरा जो होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट जहां पर भी होगा पर्णहरिम, वहां पर पौधे का भोजन बन जाएगा। तो अब देखिएगा, पौधे का भोजन तो पत्तियों बन गया, लेकिन केवल पत्तियां ही खा लेंगी क्या? तने को भी तो चाहिए, जड़ को भी तो चाहिए। तो जड़ तक ले जाने का काम कौन करता है? जड़ तक ले जाने के लिए एक टिश्यूज पाए जाते हैं, उसमें छोटे छोटे ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? ऊतक होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? संवहन ऊतक। क्या कहते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं। ठीक है, संवहन
ऊतक कहलाते हैं। अब देखिए ऊतक क्या चीज होती है, यहाँ पर एक नई चीज आ गई, इसको टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, टिश्यू इसको बोलते हैं। अब आप टिश्यू को यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं समझिएगा, क्योंकि टिश्यू को हम स्पेशली पढ़ेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सा चैप्टर है, ठीक है। तो टिश्यू जो होता है यानी ऊतक जो होता है वो क्या होता है, देखिए सेल हमने पढ़ा था, सबसे छोटी इकाई सेल। जब एक जैसी सेल्स यानी एक जैसी कोशिकाएं, समान काम करने वाली कोशिकाएं आपस में इकट्ठी होती हैं, मतलब एक समूह निर्माण करती हैं, तो उसको हम ऊतक कहते हैं, उसको हम टिश्यू कहते हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई। तो ये संवहन ऊतक इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है। और संवहन ऊतक नहीं पाए जाएंगे तो इसलिए क्या होगा, इसके पार्ट भी अलग अलग नहीं होंगे, हर पार्ट अपना भोजन स्वयं ग्रहण करेगा। इसीलिए वो जो दिखाई दे रही थी हमको फंगस या फिर फफूंद, वो किस तरह एकदम चिपकी हुई थी उस अचार के ऊपर लेयर के रूप में, ठीक, क्योंकि हर भाग उसका भोजन ले रहा था। अब हम बात करते हैं इसमें क्या नहीं, पर्णहरित नहीं होता, फिर और इसमें संवहन ऊतक भी नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें कोशिकाएं होती हैं, तो इसकी कोशिका भित्ति, ठीक है, इसकी जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, ठीक, क्योंकि इसमें भी तो कोशिकाएं होती हैं, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो काइटिन की, इसमें कोशिका भित्ति बनी रहती है, इसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी रहती है। इतनी बात कंफर्म हो गई, ठीक। अगर हम बात करें कि कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखेंगे माइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक के जनक कौन कहे जाते हैं, कवक विज्ञान के जनक। विश्व में अगर हम बात करेंगे कवक विज्ञान के जनक की, तो तो कहलाएंगे पी एंटोनियो मार्चेली, ठीक है, पी एंटोनियो मिचेली। पी एंटोनियो मिचेली जो है वो कौन है, कवक विज्ञान के जनक है। कवक विज्ञान के जनक कौन, पी एंटोनियो मिचेली। अगर भारत में यही पूछे तो कौन है, ई.जे. बटलर है, ठीक, ई.जे. बटलर है, ठीक, ई.जे. बटलर कहाँ के हैं, भारत के हैं, और एंटोनियो मिचेली कहाँ के हैं, ये विश्व के हैं कवक विज्ञान के जनक। इतनी बात कंफर्म हो गई। कवक हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होता है कुछ में, कैसे, देखिए कवक को हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हम लोग खाते हैं मशरूम, ठीक, मशरूम हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मशरूम क्या होता है भैया, ये फंगस ही तो है, मशरूम जो है वो फंगस ही तो है। और देखिएगा जहां पर मशरूम उगाया जाता है वहां पर क्या करते हैं, वहां पर सड़ा गला एकदम कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं, वहां पर हीट उत्पन्न की जाती है, ठीक। तो इस कंडीशन मतलब नमी और हीट जहां पर मिलती है वहां पर ये कवक उत्पन्न हो जाता है। तो हमने क्या किया था, अचार को डब्बा में पैक करके रख दिया था, अचार में कुछ नमी रही होगी जो हमने अचार रखा था, ठीक, और हीट उसको हमने जब बंद कर दिया, एयर टाइट कर दिया, तो उसकी अंदर जो गर्मी बनी थी वो उसको गर्मी मिल गई, इसीलिए वो उत्पन्न हो गई। तो मशरूम भी देखिएगा ऐसे ही गर्म और नमी वाले जगह पर उत्पन्न होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम मशरूम कहते हैं, ठीक। अच्छा, बचपन में हम लोग खूब देखते थे, जिसे कहते थे छतरी, ठीक है, जैसा चित्र में देखिएगा, चित्र में देख रहे हैं आप, इसको हम बचपन में क्या, बारिश जब होती थी और बारिश के दिनों में धूप भी पड़ती है, तो वहां पर क्या गर्मी और नमी दोनों मिलती हैं, जब दोनों मिलती हैं तो छतरी जैसी निकल आती है, ठीक है, छतरी जैसी निकल आती है, तो हम लोग उसको कहते थे छतरी निकल आई, ठीक है। बहुत ही शौक से उसको तोड़ते थे, फिर खेलते थे। तो वो सब क्या होते हैं, वो सब फफूंद होती हैं, ठीक है, उसको वो सब कवक ही होते हैं, ठीक। कई तरह के कवक होते हैं, और कवक केवल जमीन पर ही नहीं निकलते, लकड़ी के ऊपर भी निकलते हैं। लकड़ी के ऊपर जब कवक निकलता था, जो पुरानी लकड़ी पड़ी होती थी या जो पेड़ होते हैं उनमें भी निकल आती है, कभी कभी जो पुरानी लकड़ी पड़ी रहती है सूख जाती है, उसके ऊपर कवक निकलता था। क्या होता था, बारिश के दिनों में पसीने से ये कान के पीछे कभी कभी जो है कट सा जाता था, ठीक है, वो पसीने की वजह से। तो उसमें क्या करते थे, उसको घिसके लगा लेते थे, कहते थे ये कनकटा है, हाँ, कनकटा के नाम से इसको जानते थे, कवक को कनकटा के नाम से जानते थे।
तो वो सब कुछ जो है बचपन में किया करते थे। तो देखिए धरती के फूल जो हैं वो भी, जिसको धरती का फूल बोलते हैं, मतलब गोल गोल टाइप का जैसे मशरूम होता है उसी टाइप का कवक निकलता है, उसको धरती के फूल कहते हैं। ठीक है, धरती के फूल, उसको सब्जी में बेचने के लिए जाता है कभी। और ये ध्यान रखिएगा कि कई तरह के कवक होते हैं, कवक जहरीले भी होते हैं। ठीक, एक बार एक बच्चा हमारे यहाँ कोचिंग में पढ़ने आता था, क्या किया उसने, ऐसे ही बारिश हुई, बारिश में वो गया, उसने क्या किया, वो धरती के फूल निकाल के और खा लिए। वो कवक जो था वो जहरीला था, पूरा परिवार उसका बीमार हो गया। ठीक है, तो ये जो धरती, जिसको हम बोलते हैं धरती फूल बोलते हैं, कवक बोलते हैं, ये जहरीले भी होते हैं और खाने के लिए भी यूज किए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो खाने के लिए भी यूज किए जाते हैं, खाने के लिए जो यूज किए जाते हैं वो खूब देखिए खाते हैं। ठीक, तो कवक जो होता है पौधा होता है, मशरूम जो होता है वो पौधा होता है। कभी आप लोगों ने किसी को सुना है कि मशरूम खाने से मांसाहारी हो जाते हैं? मशरूम खाने से मांसाहारी बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, इतनी बात को आप याद रखेंगे कि मशरूम जो है वो एकदम शाकाहारी है। फिलहाल तो ये पौधे ही होते हैं, लेकिन परजीवी होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। ठीक, लेकिन ये परजीवी पौधे होते हैं। बात करते हैं कि मानव में कौन कौन से रोग उत्पन्न कर सकता है। तो कवक से होने वाले अगर हम रोगों की बात करें तो कवक से देखिए कौन कौन से रोग होते हैं, याद कर लीजिएगा। कौन सा? एक ट्रिक है इसकी, गंजा, खोजे, एथलीट, दामाद। ठीक, ये है इसकी ट्रिक। गंजा का मतलब गंजापन, खोजे से मतलब खाज, ये खाज होता है। ठीक, एथलीट से मतलब एथलीट फुट, एथलीट फुट एक बीमारी होती है। और दा से इसे दामाद से दमा, ठीक, इतने से दमा और इससे दाद। ठीक, तो इतने जो रोग होते हैं वो किससे होते हैं? वो होते हैं कवक से। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।